Hello everyone, myself Tikam Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डबल इंटीग्रल अर्थात द्विव समाकलन में जो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद पोलर फॉर्म में द्विव समाकलन निकाले थे। आज हम इसमें करेंगे समाकलन के क्रम में परिवर्तन, यानी जो dx dy है यानी इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है, उसकी जगह हमें क्रम परिवर्तित करना है कि x की लिमिट पहले लग रही थी तो हमें y की लिमिट पहले लगानी है। अर्थात जो पहले हम जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें y के सापेक्ष पहले इंटीग्रेशन करना होता है, तो क्रम में परिवर्तन करने के बाद हमें x के सापेक्ष पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और y के सापेक्ष बाद में। तो यानी इसे सिंपल सा यदि कहें तो ये dx dy है, इस जगह पर क्रम परिवर्तन होकर dy dx हो जाएगा। यहाँ ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है। क्रम परिवर्तित होने के बाद यहाँ y की लिमिट आएगी, यहाँ x की लिमिट आएगी, यहाँ dy dx आएगा। तो इसकी जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए, तो इसकी सीमा है जो लिमिट है y इक्वल टू एक्स टू इंफिनिटी और x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तो हम इसको इस तरह से डिनोटेड कर सकते हैं। सिंपल सा कहें तो y इक्वल टू एक्स एक टेंजेंट रेखा का समीकरण है जो यहां से सीधा π/4 डिग्री कोण एंगल बनाते हुए इस तरह से है y इक्वल टू एक्स, लेकिन और x इक्वल टू 0 तो यहाँ ही है। तो इसके बाद x इक्वल टू इंफिनिटी, तो x इक्वल टू इंफिनिटी इधर का एरिया और y इक्वल टू इंफिनिटी का इधर वाला एरिया हमने इस तरह से डिनोटेड कर लिया। क्रम परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, x अक्ष के समांतर पट्टी लेते हैं। x अक्ष के समांतर पट्टी ले ली जिसकी सीमा है x इक्वल टू 0 टू y, क्योंकि यहाँ इस पे क्या है x इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 0 टू y। अतः समाकलन का क्रम बदलने पर अब जब हम इसका क्रम बदलेंगे, ये तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है, तो x इक्वल टू 0 टू y होगा। एक तो x इक्वल टू 0 टू y जो यहाँ पहले रहता था उसकी लिमिट हम बाद में लगाएंगे और इसका dx dy की जगह dy dx आ जाएगा। और y इक्वल टू है, y तो 0 ही है स्टार्टिंग वाली वैल्यू इसमें, और y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी होगा इसमें, क्योंकि इसका एरिया है। तो इस तरह से हमने क्रम परिवर्तित किया है इसका, तो y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब हमें इसका मान निकालना है, क्योंकि हमें जो तरह लिमिट निकाली x इक्वल टू 0 टू y और y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तो हम आगे देखेंगे 0 टू इंफिनिटी। पहले हम इसका x के सापेक्ष वहां हम y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम किसके सापेक्ष करेंगे, पहले x के सापेक्ष। तो किसकी लिमिट यूज करेंगे, x की। x क्या है 0 टू y, e की पावर माइनस y अपॉन y dx और dy बाद में लगा देंगे। पहले हम इस इंटीग्रेशन का मान निकालेंगे, वो किस तरह, 0 टू इंफिनिटी बाहर है, e की पावर माइनस अपॉन y ये एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका x होगा 0 टू y जो अपर और लोअर लिमिट है dy। अब हम इसको यूज करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर। तो e की पावर माइनस y अपॉन y, x की जगह y माइनस 0 रखेंगे तो x की जगह 0 हो जाएगा, dy बाहर है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर माइनस y इंटू dy। तो ये आया इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के सापेक्ष, तो माइनस e की पावर माइनस y 0 टू इंफिनिटी, माइनस चिन्ह बाहर ले रहे हैं, लिमिट यूज कर रहे हैं, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, क्योंकि y की जगह हम 0 और इंफिनिटी रखेंगे, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर। तो माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, इसको हम रख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू e की पावर इंफिनिटी बराबर होता है इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी बराबर इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी बराबर 0। तो ये इसकी वैल्यू 0 माइनस 1, माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर प्लस 1। तो इस तरह हमने समाकलन के क्रम परिवर्तित करके इसका मान निकाल लिया। यदि हम इसका पहले वैसे ही सेम मान निकालते तो इसका मान नहीं निकलता। तो इस तरह के क्रम परिवर्तन करने से ये इजी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह कि निम्न समाकलन क्रम में परिवर्तन कीजिए। लिमिट दी रखी है x इक्वल टू 0 टू 4a, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू 2 रूट ax। ये है fxy dx dy। तो सीमाएं हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी लिमिट क्या है।
x इक्वल टू 0 टू 4 है, ये इससे पता हो जाता है dx dy है। तो पहले किसकी लिमिट है, x की, यहाँ पर किसकी है, y की। तो x इक्वल टू 0 टू 4 है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू y इक्वल टू रूट x। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये दोनों समीकरण एक परवलय की समीकरण है। आगे हम इसको निरूपित करेंगे एक परवलय के, और फिर हम x की y की लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। इनको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यदि इससे x इक्वल टू निकालें वाई स्क्वायर अपॉन 4a और इसमें रखें तो वाई स्क्वायर अपॉन 4a रखेंगे x की जगह, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसको हल किया तो y4 इक्वल टू 16a स्क्वायर इंटू 4ay। इसको हल करने के बाद y कॉमन लिया तो y3 माइनस 64a³ इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और इससे लेंगे तो y3 है y3 इक्वल टू 64a³। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4a का होल क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू 4a आ जाएगा इससे। प्रतिच्छेद बिंदु y इक्वल टू 0, यदि हम y इक्वल टू 0 रखें इसमें तो x इक्वल टू 0 आएगा। y इक्वल टू 4a रखें इसमें तो x इक्वल टू भी 4a आएगा। यहां हम दोनों इनको हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। y इक्वल टू 0 इसमें रखते हैं तो x इक्वल टू 0 आ जाता है, और y इक्वल टू 4a रखेंगे तो इसमें तो x इक्वल टू 4a आता है। इस तरह प्रतिच्छेद बिंदु आ गए 0 0 4a 4a। समाकलन का क्रम परिवर्तन करने के लिए x अक्ष के समांतर हम पट्टी लेते हैं PQ, जो ये ले रखी। यहां जो परवलय थे, मैंने ऊपर बताया था कि आपको परवलय के समीकरण को हम आगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में निरूपित करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। यहां मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इनके प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 4a 4a, ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। मेन प्रतिच्छेद बिंदु इसका 4a 4a है। यहां पर हम देखते हैं जब समाकलन का क्रम परिवर्तन करते हैं तो y इक्वल टू 0 टू 4a इस रेखा पे आता है, y इक्वल टू 0 टू 4a, और x आता है। x की वैल्यू हम यहां देखते हैं, इस पे क्या आती है और p पे और q पे क्या आती है। यदि p पर देखें तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, क्योंकि इस रेखा इस पॉइंट पे जहां हम कहीं निकालेंगे इस पे x का मान तो वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और q पर इससे x का मान निकालेंगे तो 2 रूट ay होगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो x इक्वल टू 2 रूट ay, तो y इक्वल टू 0 टू 4a। अब यहां हम देखते हैं कि जब इसको निरूपित करते हैं, यहां पे हम इसको जो समाकलन दे रखा था, समाकलन का क्रम परिवर्तन करते हैं, उस तरह हमने ये सीमाएं निकाल ली इसकी दोनों, x की और y की। तो हम यहां देखते हैं कि ये जो हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन में 0 टू 4a और एक्स स्क्वायर अपॉन 4a 2 रूट ax, ये इसकी लिमिट्स हैं fxy dx dy। ये x की लिमिट है और ये y की लिमिट है। अब जब यहां हम dx dy है तो हमारा क्रम परिवर्तन करने के बाद होगा ये dy dx होगा। अब जो dy dx होगा, जब लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पे, पहले y की लिमिट आएगी और फिर x की लिमिट आएगी। यहाँ किसकी लिमिट थी, पहले x की y की, और ये y की x की। तो पहले y की लिमिट आएगी, y इक्वल टू है 0 टू 4a, तो 0 टू 4a, और x की लिमिट क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और ये है 2 रूट ay। तो इस तरह हमारा जो fxy dy dx है, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने हमने ये मान निकाले। यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के और समाकलन का क्रम परिवर्तन प्रतिच्छेद बिंदु, और उसके बाद इसको रेखा में, रेखा चित्र में अंकित किया इसको, जो ये परवलय के समीकरण थे दोनों को। उसके बाद हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए यहाँ पे, और जब इसके बाद इसकी सीमाएं निकाली और उस तरह हमने इसको इसमें रखा। तो थैंक्स।